राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के सेशन में मैं एक बार फिर से आपको चतुर्थ श्रेणी जो बढ़ती है उसमें जो स्क्रूटनी फोरम को लेकर जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर सेशन करने वाला हूं। तो जो भी साथियों की किसी भी प्रकार की समस्या रही है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख ले। आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी मान सकते हो, मैं फिर आपके लिए समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हूं। तो एक बार आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इन्फॉर्मेशन लगे, अच्छी लगे तो अन्य साथियों को शेयर करना, क्योंकि इस स्क्रूटनी फोरम में मेरे पास में हजारों मैसेज आ चुके हैं। मैं सभी का पर्सनली रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूं, तो उनके लिए मैं एक सेशन फिर से मैंने पिछले वीडियो में सेशन में चर्चा की थी। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पहले थे उनके क्वेश्चन अब मेरे पास में नहीं आए, मतलब उनका समाधान हो गया है। अब कुछ स्पेशल जो त्रुटि की है, आपने जो प्रमाण पत्र को लेकर समस्याएं की थी उनका समाधान मैंने उस वीडियो में कर दिया। अब कुछ और कॉमन समस्याएं मेरे सामने आई है कि उनका क्या समाधान हो सकता है, तो अंत तक देखोगे तो उनका समाधान भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितने कमेंट करते हो उतना लाइक नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक किया करें। और जो भी साथी एक बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हर जो न्यूज आती है वो इन्फॉर्मेशन वाली होती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाकी अपन क्लासेस जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी टीम में मैं अकेला मेंबर हूँ तो थोड़ा सा समस्याएं हैं। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चंस मिले, उनके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो मैं हो गई गलती, अब गलती हो गई ना, बहुत साथी बोल रहे हैं सर इसका सुधार हो सकता है क्या। देखो, स्क्रूटनी फोरम में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, ये बोर्ड चेयरमैन ने भी क्लियर कर दिया है। सुधार नहीं किया जा सकता इसके अंतर्गत, जैसा हो गया वो सब सही है। पहली बात तो हो गई गलती, अब कर क्या सकते उसके लिए किस चीज का एफिडेविट बनवाना है, कौन सी चीज बिना एफिडेविट के काम कर जाएगी और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंत तक देखोगे ना तो समस्या समाधान हो जाएगी। ऐसा नहीं आपने 2 सेकंड वीडियो देखा और कमेंट कर रहे हो तो उसका समाधान नहीं मिल सकता। देखो, सबसे पहले तो प्रमाण पत्रों को लेकर ये डिक्लेरेशन आ चुकी है। आवेदन पत्र के 100 रुपए लगेंगे, चालान कर दिया, फिर भी आप देखते नहीं हो। पहले मैं बोल रहा हूं, पहले सिंपल प्रिंट आउट ले लिया करो। फाइनल सबमिट करने से पहले रिव्यू का प्रिंट आउट लो भाई बच्चों, और फिर उसमें देख लिया करो, पूरे हर एक चीज को चेक करा करो। बहुत साथियों को मैंने देखा है पापा के नाम की जगह मेरा नाम लिख दिया, जो 2 गवाह वाले साइन है उसमें पता नहीं किसने किसका नाम लिख दिया, कहीं एड्रेस नहीं लिख रहे। अब ये गलती आप कर रहे हो, डिग्री की जगह आप कोई अन्य चीज लगा रहे हो, तो वो समस्याएं आप खुद कर रहे हो। ई मित्र वाले के पास में आपकी समस्या है, वो ई मित्र वाले पे दोष मत डालो कि ई मित्र वाले ने लिख दिया। गलती एक्सेप्ट करना सीख जाओ। जिस दिन गलती एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, जीवन मस्त हो जाएगा। ध्यान रखना, गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत बार मैं सॉरी बोल देता हूँ, गलती हो जाती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोग मान लो गलती हो गई, गलती हमसे होती है। मैंने भी बहुत गलतियां की थी स्क्रूटनी फोरम, अभी मैं 3 स्क्रूटनी फोरम तो मैंने ऑनलाइन भर दिए हैं। तीनों की यदि मैं बात करूं, यदि दिखाऊं तो आप कहोगे सर आपकी तो खुद की ही गलतियां बड़ी है। लेकिन टेंशन नहीं लेना, मस्त रहना, अपने आप होता रहेगा आगे, ठीक है। तो ये तो सभी ने आपने दिशा निर्देश पढ़ लिए होंगे। देखो, कॉमन समस्या इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ आई है, जैसे ये बहुत साथी बोल रहे हैं कि मेरिट क्रमांक। मैं कह रहा हूं केवल यहां लिख रखा है अंतिम परिणाम के लिए, तो आपको मेरिट नंबर नहीं लिखना है, किसी को भी मेरिट नंबर नहीं लिखना है, नहीं लिखना, ठीक है। दूसरी बात, ये विज्ञापन संख्या और पद कोड अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है ऑटोमेटिक, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पद का नाम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और विभाग का नाम कुछ भी लिख लो। अभी आपको विभाग आवंटित नहीं हुए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ भी लिख दो, कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग देखो सामान्य में भी हाँ कर रहे हैं और फिर इधर EWS में भी हाँ कर रहे हैं। 2 कैटेगरी में हाँ नहीं करनी है भाई। यहाँ ढंग से देख के जो आप हो उसमें हाँ ना उसमें करना है, ठीक है। मूल निवास किस राज्य के हो, किस जिले के हो, किस तहसील के हो, अन्य टिप्पणी, जन्म स्थान आपका, जिला, तहसील, इसमें बढ़ना है। फिर आपकी कैटेगरी ये है महिलाओं के लिए कि आप क्या हो, अविवाहित हो, विवाहित हो, विधवा हो, विच्छेद हो, क्या हो,
वो कुछ भी कर सकते हो। सेवारत कर्मचारी यहाँ बता सकता है, दृष्टिहीन, अल्पवर्दी, मर्द बधिर, ये यहाँ पर बता सकते। यहां आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना है, हिंदी में लिखना है, अच्छे से लिखना है। अब हिंदी में ये भी देख लेना, जैसे किसी के मात्रा, जैसे मैं लिखता हूं, मेरा खुद का नाम ही लिखता हूं तो ऐसे नाम आता है, ये सॉरी, जैसे किसी का नाम है, कोई विद्यार्थी है, जैसे कोई किसी की गोत है खिचड़, अब कोई खिचड़ ऐसे लिख रहा है और कोई खिचड़ ऐसे लिख रहा है, तो पहले आप मिलाओ, अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत मिलाओ, वो नाम आ जाए तो सबसे बेटर। बाकी ये आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो हिंदी फॉन्ट खोलता है, अपने आप ही कहाँ लिखा जाता है, वो हिंदी फॉन्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ठीक है जी, चलते हैं आगे। आवेदक की जन्म तिथि, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, विज्ञप्ति में आयु, ये प्रिंट आउट ले लो, उस प्रिंट आउट में देख लो कितना लिखा हुआ है वो लिखना है। यहाँ वैवाहिक स्थिति में आप विवाहित हो, अविवाहित हो, परित्यक्ता हो, विधवा हो, विधुर हो, पुनर्नियुक्त हो, विधुर भी हो सकता है, आप क्या हो, विवाह हुआ लेकिन आप विधुर हो गए। विधुर कौन है? विधवा तो है महिला, ठीक है, और विधुर कौन है? जिसकी पत्नी खत्म हो रखी है वो है, और उसने पुनर्विवाह कर लिया, तो यहाँ लिखना। यहाँ जीवित पुत्र पुत्रियों की संख्या लिखनी है, पति पत्नी का नाम यहाँ लिखोगे, यदि कोई लड़की है तो वो यहाँ अपने पति का नाम लिखेगी, लड़का है तो पत्नी का नाम, उसकी विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, उसका पंजीयन संख्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, पंजीयन का स्थान और पंजीयन अधिकारी। एक समस्या मेरे पास में ये आई, पंजीयन अधिकारी में क्या लिखें? देखो, अधिकारी का आपका यदि ऑनलाइन बना हुआ तो उसमें उसका नाम आ रहा है तो उस अधिकारी का नाम लिख दो, या फिर आपने नगर पालिका में बना रखा है तो ऐसे लिख दो नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, या फिर ग्राम विकास अधिकारी, उसका नाम आ रखा है आप देखना, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो ग्राम विकास अधिकारी, सब वैलिड है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 संतान होनी चाहिए जीवित, ठीक है। ये यहां से काम की बात है, ये पैटर्न खुलेगा। मैट्रिक, हाई स्कूल, 10th किस पर प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है, हायर सेकेंडरी, स्नातक, अधिस्नातक, डिप्लोमा। अब मेरे पास में सबसे बड़ी समस्या आई है ना, वो समस्या देखो, इनका आई क्या है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपके सामने एक समस्या है, जैसे किसी ने एनओसी चल रही है अपनी, NIOS कोटा ओपन, जिसको कोटा ओपन के नाम से जानते हैं, कोटा ओपन। ये यूनिवर्सिटी से यदि आप करते हो BA तो आपको CC नहीं देते सर। यदि आपने 10th भी इससे कर ली, 12th भी इससे कर ली, BA BSc भी इसी से कर ली, मान लो सपोज दैट, तो फिर आप अंतिम शिक्षण संस्थान का CC कौन सा लगाओगे? तो आप वो लगाओगे जैसे आपने 8 तो किए ना, 5वीं तो की है ना, 4थी तो करी है ना, दूसरी तो गई है ना, इनमें से कोई भी क्लास का आप CC लगा सकते हो। और पहले आपने NIOS से किया, आगे आपने BA रेगुलर कर लिया, तो अंतिम शिक्षण संस्थान इस BA वाला काम कर जाएगा, BA वाला काम कर जाएगा, अंतिम शिक्षण संस्थान रेगुलर वाला। फिर दूसरी समस्या, कोटा ओपन वालों को मैंने समझा दिया है। अब दूसरी कॉमन समस्या जो मुझे देखने को मिली है, एक समस्या फिर आई है, पिछले वीडियो में भी समाधान किया था सर, हमने प्राइवेट किया है, तो प्राइवेट किया है ना, तो जहां से रेगुलर किया था ना उसका लगेगा, जहां से रेगुलर किया, चाहे रेगुलर आपने 12th किए तो 12th का लगा दो, ठीक है। 12th का रेगुलर किया तो प्राइवेट किया तो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए आप क्या कर दो, 12th का लगा दो। आपने ये प्राइवेट की, फिर आपने B.Ed कर ली तो B.Ed का लगा दो। अब ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, प्राइवेट का नहीं बनता, उससे पहले वाला लगा दो, और नवीन बनवाने की आवश्यकता नहीं है, पुराना वाला लगा सकते हो, टेंशन नहीं लेनी है। फिर और समस्या, फिर एक समस्या जिसका निवारण मैं कर रहा हूं। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या आई है, क्या आई है वो मैं बता दूं। सर मैंने जब फॉर्म भरा उस समय मैंने 12th दिखाई, तो मैं क्या अब BA दिखा सकता हूं, B.Ed दिखा सकता हूं? तो बच्चों आप आराम से दिखा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, और आप इनको छुपाना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, आपने उस समय चाहे 10th ही भर दी, लेकिन आपके पास में RS CIT भी है, सबको भरो, छुपाना नहीं है, क्योंकि विभाग को आपको आगे बताना पड़ेगा, तब भी आप किसी अन्य भर्ती में चयन हो गए तो आप NOC ले सकते हो। यदि आप 10th पास ही हो, 12th पास ही दिखा रहे हो, तो फिर वो आप ऐसे कहोगे मेरा 2nd ग्रेड में चयन हो गया, मुझे NOC दो, फिर वो NOC नहीं देंगे, इसलिए आप उनको दिखा दो। वहां कुछ भी भर दिया, वहां चाहे आपने 10th भरी, 12th भरी, कॉलेज भरा, कुछ भी भरा, लेकिन उसको छुपाना नहीं है। आपको करना क्या है, आपको अब दिखाना है, इस चीज को आपको दिखाना है।
मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग। आपको छुपाना नहीं है विद्यार्थियों, आप दिखा दो इनको। आपने वहाँ 12th पढ़ दी, उसका कोई मायने नहीं है। आप तो वहाँ 10th दिखा दी, कोई मायने नहीं। अब आपके पास में जो है चल रही है वहाँ तक की कंप्लीट है, तो उसकी डिग्री आपके पास में है तो वो दिखा दो और उसका सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट लगा दो। ठीक है, दिखा दो, अच्छे से दिखा दो, कोई टेंशन नहीं आएगी। कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा आपने फॉर्म में इतना ही क्यों भरा, मेरी मर्जी भर दिया, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, विभाग से एनओसी भी लेनी आगे। ऐसा तो है नहीं, आपको इस 4th ग्रेड में ही रहना है। 4th ग्रेड में जिनका भी चयन हुआ ना अभी, वो सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और सबकी मुझे जहाँ तक मेरे पास में फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, जिसने भी पास की ना वो कम से कम बीएससी प्लस बीएड है या बीएसटीसी है। तो कन्फर्म है आपका चयन आज नहीं तो 2 साल बाद में इस चतुर्थ श्रेणी से अलावा आप एग्जाम दोगे और आपने वैसे मान लो 75% बना के यहाँ से चयन लिया है तो आपका चयन अन्य होगा। फिर आप उनसे एनओसी मांगोगे और आपने उनको दिखाया ही नहीं तो एनओसी देगा कौन आपको? एनओसी लेनी पड़ेगी ना। आ गई ना बात समझ में? इसलिए आप इनको दिखाओ, छुपाओ मत। ठीक है, चलते हैं आगे। एक करेक्टर सर्टिफिकेट के चक्कर में छुपाने की कहाँ आवश्यकता है। उसके बाद में नियुक्त अधिकारी विभाग पद का नाम पद हेतु, ये तो कुछ है नहीं। ये है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आई है। ये इंपोर्टेंट पोर्टल खुल रहा है आपके सामने, पेज संलग्न सूची प्रपत्र अंक पत्र 10th का वो किस जारी हुआ, वो जारी तो यहाँ नीचे लिखी हुई है, किस दिन जारी हुआ, इश्यू डेट के नाम से, और उसका जारी क्रमांक है ना यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। रोल नंबर डाल रहे हैं बहुत साथी, रोल नंबर डाल रहे हैं, रोल नंबर नहीं डालने, जारी क्रमांक यहाँ लिखे हुए हैं या फिर यहाँ लिखे हुए, वो वाले देखने हैं आपको। मैं देख लेता हूं मेरे वाले पे कहाँ लिखा हुआ है। हाँ इधर ही आता है, यहाँ आए ना जो नंबर रेड कलर में थोड़े बाकी डेटे लिखे हुए हैं वो वाले यहाँ लिखने हैं, और दिनांक आपको यहाँ लिखी हुई आ रही है, जैसे मेरे 22/5/15 है तो आपको ये नीचे डेट है, ये इश्यू डेट में डालना है, यहाँ जारी क्रमांक वो आपको डालने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आगे आएगी वो मैं बता दूं। सब में यही वापस लिखनी है जिनका इसी में लिखा हुआ आता है कि सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, तो ये चीज 2 बार अपलोड करनी है, 10th 2 बार, 12th 2 बार, फिर बीए की आपको एक पीडीएफ बना के चारों के चारों लगने। इन संलग्न में क्या लिखना है, संलग्न में यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहाँ उपाधि सहित डाल रहे हो तो इसमें 3 + 1 4 हो गई, और किसी के बेक बाक रहा हुआ है तो वो 5 6 भी लिख सकते हो, और यहाँ 1 भी लिख सकते हो, और क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 ये भी लिख सकते हो। सर इसमें ये रिजेक्ट होता है क्या? बहुत साथी कहते हैं सर ये रिजेक्ट होता है क्या, यहाँ गलत होने? रिजेक्ट नहीं होता, इनका कोई चेक नहीं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट ऑफलाइन चेक करवाना जाओगे तो ओरिजिनल रूप से चेक क्या होता है, ओरिजिनल रूप से चेक का क्या हो लेता है, वो चेक देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये इस पेज को वो ओपन करेंगे और इससे मिलान करेंगे कि जारी क्रमांक सही लिखा है और जारी तिथि सही लिखी है। इस संलग्न संख्या को वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे ये जारी क्रमांक इसमें है कि नहीं है। अब आप लोग इसमें ही गलत कर रहे हो, ये गलती मत करो भाई, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ये अच्छे से 3 बार चेक करके इस चीज को सही लिखो। इसमें गलती हो गई ना तो एफिडेविट ले जाना, मेरी मानना तो इनमें यदि आपने गलती कर दी, ये इसके जारी क्रमांक में नंबरों में कोई मिस्टेक कर दी है, कोई अपलोड ही नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मूल निवास के भी आपको वो ओरिजिनल दिखाने हैं कि आपको कहाँ क्या मिलेगा। जैसे मैं देखता हूं एक बार, एक मिनट आप चालू रखना। जैसे ये तो मूल निवास के जो क्रमांक होते हैं ना वो ऊपर ही लिखे हैं, मूल निवास के क्रमांक ऊपर ही लिखे हुए हैं, वो ही डालने हैं आपको। ठीक है, वो ही मूल निवास के क्रमांक डालने हैं, और किस दिन जारी हुआ वो इसमें लिखा हुआ है, आज दिनांक को यह मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ है। ठीक है, तो आपको यही डालनी है। समझ में आ गया? इसमें भाई गलती मत करना, ये मिलान होंगे।
ओरिजिनलिटी रूप से ये ही मिलान होंगे, आपके सबसे ज़्यादा मिलान यही होंगे। इसमें अंक पत्र, डिप्लोमा किया है, अनुभव कोई प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और अन्य। इनके साथ में जो एफिडेविट लगाने हैं ना, वो भी मत लगाओ, ऑफलाइन में ले जाना, अन्य प्रमाण पत्र। उसके बाद में अगली समस्या, यहाँ कोई समस्या नहीं है, किसी को नहीं है मुझे पता है। अब समस्या मोटी कहाँ आ रही है, ये हस्ताक्षर यहाँ आप किसी से मत करवा लेना, ये दस्तावेज वाली टीम करेगी, लिखेगी रो। इस अटेस्टेशन फॉर्म को पहली बात तो कैपिटल अक्षर में भरना है, ठीक है, स्मॉल में मत भर देना। नेम लिखना, सरनेम लिखना, रोल नंबर लिखना, मेरिट नंबर नहीं लिखना। प्रेजेंट आपका एड्रेस क्या है वो लिखना है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, होम एड्रेस जहां आप रहते हो। प्रेजेंट का तो अभी वर्तमान में आप कहां रहते हो वो अलग लिख सकते हो, बाकी मैं कह रहा हूं दोनों सेम लिख लेना। इसके अंदर कुछ मत भरना, खाली रहना। फादर डिटेल में फादर का नेम, प्रेजेंट क्या करता है, प्रोफेशन कहाँ है, वो सब कुछ यहाँ लिखना। फिर ये इंडियन ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ 7 नंबर में, यदि लड़की हो तो आप अपने हस्बैंड का जन्म लिखोगे, और यदि आप लड़का हो तो अपनी वाइफ का लिखोगे। दोनों के मत लिख लेना, मैंने तो दोनों के लिखे हैं एक बार, ठीक है। और प्रेजेंट एज एंड एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ये क्या होता है वो बढ़ना है। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन 10th के अनुसार क्या है। फिर यहाँ देखो SC और ST वालों को तो करना है यस, और बाकी को यहाँ पर लिखना है नो। इसमें सबसे ज़्यादा गलती की है आपने, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों ने गलती की है। यहाँ बहुत लोग SC ST के हैं वो भी नो कर रहे हैं, और कोई OBC वाला भी यहाँ यस कर रहा है। OBC वालों को नो करना है, SC ST वालों को यस करना है, बाकी इसमें कोई नहीं है। फिर आपकी समस्या ये स्कूल वाली, देखो स्कूलों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ अनुमानतः लिख सकते हो। जैसे 10th में लिखना है तो 10th में से मान लो कि आप तो लिख दो 1/7, 1/7 नहीं मैं बता रहा हूँ 1/6 लिख दो। 1/6 कौन से ईयर में प्रवेश किया, उस इसमें प्रवेश किया तो पास में क्या लिखोगे, पास में लिख देना 10th की जो मार्कशीट है ना, उसमें जो इश्यू डेट दिनांक लिख रखी है ना वो, हाँ उसी की लिख रखी है। हाँ ये जो डेट लिखी है ना वो डेट लिख सकते हो, वो डेट लिख सकते हो, कहीं घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसे करेक्ट करूं। यहाँ 2 लोगों के नाम लिखने, ये ध्यान से पढ़ना भाई। यहाँ अपने सिग्नेचर कर देना और यहाँ पैलेस और वो डेट लिख देना। यहाँ आप किसी गडिजिटेड से ये अटेस्टेशन फॉर्म करवाना है और इसको अपलोड करना है। ये मैं मेरा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने मेरी कार्रवाई खूब की है, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक शिक्षक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षा विभाग लिखना था, वहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिख दिया मैंने, कुछ और भी लिख दिए, ठीक है। और यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। ये देखो, ये इसमें मैंने कोई गलती नहीं की, मेन चीज ये है, इसमें मैंने कोई गलती नहीं, अच्छे से लिखो बस, ये ध्यान देने की चीज है, ये पढ़ना शैक्षणिक योग्यता। फिर ये जारी क्रमांक और उसकी दिनांक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनमें मिस्टेक हो गई है आपसे, इनमें मिस्टेक हो गई है तो एफिडेविट लगा देना। मैं तो फिर कह रहा हूँ एफिडेविट लगा देना। और वो एक जाति वाला जो फॉर्मेट डाल रखा है ना मैंने, वो जरूर बनवा के रखना। अभी चाहे अपलोड मत करो, वो जाति वाला है ना, वो जरूर आपको नोटेरी के पोर्शन पे बनवा लेना है। क्लियर है? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ रहे होंगे। इनमें गलती स्वीकार्य नहीं है, संलग्न संख्या में स्वीकार्य गलती है। ये गलती है तो एफिडेविट बनवाना है, ये क्रमांक मिलाए जाएंगे आपके, ठीक है। बहुत साथी कहते हैं सर आप ऐसे तुक्के मारे हो, तुक्के नहीं भाई, ये मेरा खुद का पड़ा हुआ है तो इसको मैंने सीधा सीधा लेके आ लिया है। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये जैसे नेक्स्ट, ये वापस यहाँ कलर्ड फोटो चेपनी है आपको, ये खाली निकलेगा। ये देखो मैंने तो भरा ही नहीं था, अटेस्टेशन फॉर्म केवल अपलोड कर दिया, भरा नहीं, तो मेरा खाली का खाली आ गया। तो मैं इसको पेन से भर के लेके चला गया। चल भाई, पेन से भर के लेके चला गया, मुझे कोई किसी की टेंशन थी नहीं। विद्यार्थियों उसके बाद में ये मेरे तो खाली आएंगे। मैंने तो हमेशा ऐसे माना है कि जो चीज वास्तव में जो चेक होती है ना, उस पर ध्यान कंसिस्टेंशन रखना चाहिए। बाकी इस तो चलता है भगवान, इतना पेज ही इतने क्या खुलता है, 5 दिन तक तो भरा ही नहीं जाता है। पहले स्टार्टिंग में जब पहली बार इन्होंने वीडियो से शुरू किया था 2021, तब तो इनका हालात इतने
घटिया थे कि फेच करने का ऑप्शन दे रहा, फेच नहीं कर रहा 4 दिन तक। तो इन्होंने फिर उन्होंने सुधार किया। अब तो हालांकि ये जल्दी भर जाते हैं, तो हमने तो ऐसे ही निकाल लिए, चलने दो हम भर देंगे पेन से। और शायद मैंने भरा भी नहीं था, खाली ही दे के आया था मैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, यहाँ आपको ये जो प्रिंट आउट आते हैं ना, ये ऑनलाइन भरने के बाद में आप सही नाम भरोगे तो सही आएगा, गलत भरोगे तो गलत। ये आप थोड़ा डाटा को सेव होने दे भाई। बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं सर मैंने मूल निवास लगाया तो था, मूल निवास लगाया तो था, लेकिन उसमें प्रिंट में नहीं आया। किस में नहीं आया? प्रिंट में नहीं आया। तो मैं फिर कह रहा हूं विद्यार्थियों, भरने के बाद में सेव होने में इनको टाइम लग जाता है, आप आगे बढ़ जाते हो तो ये रिजेक्ट कर देता है उस पीडीएफ को। इस वजह से वो नहीं आता। वो क्या, पीडीएफ या तो ज्यादा मार्जिन की रह जाती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। एक बार प्रीव्यू प्रिंट लिया करो, उसमें देखा करो कि ये वास्तव में ये पीडीएफ अटैच हो चुकी है क्या। इसको देखने के बाद में फाइनल सबमिट करना है, ध्यान रखो। अब जिसके हो गया ना, जिसके हो गया उसको टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहना है। गलती चाहे पापा का नाम खुद में लिख दिया और खुद का पापा में लिख दिया, ऐसे भी लोग ने मैसेज किया है, बेटेंशन रहो, लिख दिया तो लिख दिया। सीधा सीधा आपको जाके बोलना नहीं है, आपको वो पकड़ा देना है, प्रिंट निकला है वो। अगला बोलता है तो उसे कह देना साहब मैं लाया हूं आपके लिए एफिडेविट। अगला नहीं कहता है तो जय सिया राम। और बहुत टीम तो ऐसी मिली है मेरा तो कोई किस्मत ही शायद ऐसा था, 3 बार मैंने जब भी करवाया है वो इस स्क्रूटनी वाले को, तो उनका हमेशा एक ही सिस्टम रहा है। लास्ट में शपथ पत्र तो मैं खुद दे के आया हूं उस टीम को, लो भाई आप पकड़ो, मैं शपथ पत्र भी बनवा के लाया हूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ कहां से आए हो भाई, क्या नाम है, क्या करते हो आजकल, और तो मजे में हैं, बस जितने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 5 मिनट से ज्यादा मैं कभी किसी टीम के पास रुका ही नहीं, 5 मिनट से ज्यादा मैं कभी किसी टीम के पास में रुका ही नहीं। 5 मिनट में तो करवा के वापस निकल लिया। वो बैठे रहते हैं पहले, उसमें जरूर टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इतने से के साथ में आपको आराम से मस्त के साथ में जैसा भर गया, आगे बढ़ने वाले ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा उस ई मित्र वाले के ऊपर भी ना छोड़ा जाए कि काम को मैं तो पूरा ई मित्र वालों जाना है, रापा जाना, ई मित्र वालों कौन। हाँ, एक और बड़ी समस्या आई है, वो मैं कंसल्ट कर देता हूँ, वो काम की मुझे याद आ गई। इस मूल निवास को लेकर समस्या है, इस मूल निवास को लेके समस्या है। ये यदि आपका 10 वर्ष पुराना है, आपको विज्ञप्ति का पहले का चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए, एफिडेविट काम नहीं करेगा, चाहिएगा पहले आप राजस्थान के निवासी हो। अब आपने चाहे 2013 में बनवा लिया तो अब नवीन बनवा लो। इसको देख के इसको कंसल्ट कर लेंगे, लेकिन आपके पास में पहले है ही नहीं, विज्ञप्ति से पहले यानी 19 अप्रैल 2025 से पहले का मूल निवास नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली है। पहले का होना चाहिए, चाहे वो पुराना कितना ही हो, पुराना को देख के नवीन। और डीवी में जाते समय भी ध्यान रखना, डीवी में जाते समय भी ये बात आपको ध्यान रखनी है, गांठ बांध के रखनी है। आप नवीन अपलोड कर दिया तो आपके पास में पुराना साथ में होना चाहिए, वो देखेंगे 100% इस चीज को देखेंगे। पुराना आपके पास में एक जाति होना चाहिए, वो कितना ही पुराना हो, एक मूल पुराना होना चाहिए ही चाहिए। चाहे नवीन आपने अपडेट भी कर लिया, क्योंकि वो मांगेंगे, मुझे पता है। हालांकि मैं तो उनको सही रहता हूं, हमेशा मैं मेरे डॉक्यूमेंट को अपडेट रखता हूं, पूरे सही थे। लेकिन मैंने देखा था कि वो मांग रहे थे पुराना दिखाओ, नवीन है तो पुराना दिखाओ, चाहे कितना ही पुराना दिखाओ। इसलिए जिसका पुराना है वो नवीन बनवा ले, और नवीन वाला पुराना तो बना नहीं सकता। ठीक है, तो बाकी आप कितना ही पुराना हो, आपका मूल निवास तो होगा ही होगा वहाँ का, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे यूपी बिहार हरियाणा कहीं के भी हो। ठीक है, अब जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई क्यूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इन नंबरों पे आप मैसेज कर ले, 82 39 36 85 92। अच्छे से समझा दिया है मैंने, इतना अच्छा समझाया है जैसे कोई क्वेश्चन समझाते हैं ना, वैसे मैंने आपको स्क्रूटनी भरने का नियम, एक और वीडियो है उसको भी देख के आप स्क्रूटनी को समझ सकते हो। बाकी मैंने एक बार फिर आपकी कोशिश की है, आपकी समस्याओं का समाधान मैंने करने की पूरी समस्या की है। छोटी मोटी वो जारी वालों के लिए एफिडेविट जरूर बनवाना, बाकी समस्या के लिए एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मूल और जाति पुराना होना चाहिए
करने का मतलब पास में, नवीन बनवा लो, लेकिन डीवी में जाते टाइम आपको पुराना जाति और पुराना मूल साथ लेके जाना ही जाना है, चाहे उसमें संशोधन करवाया है, चाहे नाम में परिवर्तन करवाया है, कुछ भी करवाया। ठीक है, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपके अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। सारी समस्याओं का मैंने इस वीडियो में निवारण करने की कोशिश की है। ठीक है जी, और कोई भी समस्या आपकी है तो आप मुझे इन नंबरों पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैसेज क्या, तो कॉल भी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कॉल वाले का तो फिर भी मैं जवाब दे पाता हूँ, बाकी वो मैसेज ज़्यादा ही हो जाते हैं तो उनको पढ़ना भी मेरे लिए थोड़ा महाभारत सी खेल हो जाती है। तो आप लोग को कि जैसा अच्छा लगे, मैसेज करना चाहो तो मैसेज कर लेना, और अन्यथा कॉल भी कर लिया करो, और जब टाइम मिलेगा तो उठ जाएगा कॉल। ठीक है, कॉल पे क्या वो समस्या का समाधान हो जाता है, अच्छे से समझ में आ जाती है। टाइपिंग में कभी आपके समझ में नहीं आती कोई बात मेरे समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें मैंने बताना थी, इनके लेकर ही मुझे सबसे ज़्यादा कॉल और मैसेज आ रहे थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।